गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6 का चैप्टर पढ़ेंगे फागुन में सावन। फागुन में सावन चैप्टर के अंतर्गत आपको बताते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो बरसात का महीना होता है, लेकिन ये बरसात फागुन के महीने में हो रही है, इसलिए कवि ने इसको नाम दे दिया फागुन में सावन। फागुन में सावन चैप्टर में कवि ने क्या बताया है उसका वर्णन पढ़ते हैं। प्रकृति के रूप और स्वभाव को साधारण मनुष्य आसानी से समझ नहीं पाता। प्रकृति का क्या रूप होता है और क्या उसका स्वभाव होता है, उसको साधारण मनुष्य आसानी से नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि साधारण व्यक्ति में प्रकृति को जानने और समझने की इच्छा ही नहीं होती। जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो कवि होते हैं और जो प्रकृति के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही प्रकृति रूप और स्वभाव को जान पाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर न पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँच जाता है कवि। तो कवि होता है वो कल्पनाशील होता है और अपनी कल्पनाशीलता के कारण वो प्रकृति रूप और स्वभाव को आसानी से समझ पाता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। इसलिए किसी बड़े परिवर्तन को वह या तो कोई चमत्कार मान लेता है। क्या मान लेता है? चमत्कार। क्या मान लेता है? चमत्कार। किसको? कोई बड़ा परिवर्तन होता है उसको, कोई बड़ा परिवर्तन होता है ना, उसको वो चमत्कार मान लेता है। या फिर देवी प्रताप। देवी प्रताप क्या होता है? देवी शक्ति। देवी प्रताप क्या होता है? देवी शक्ति। तो कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो वह जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो या तो उसको चमत्कार मान लेते हैं या फिर देवी शक्ति मान लेते हैं। परंतु कुछ लोग अपने अलग दृष्टिकोण के कारण उस रूप को अलग ही नाम देते हैं, जैसा एक प्रस्तुत कविता में किया गया है। कुछ लोग है ना, जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसको चमत्कार मान लेते हैं, देवी शक्ति मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको अलग ही नाम देते हैं, अलग ही नाम दे देते हैं। जैसे फागुन के महीने में बरसात हो रही है, फागुन के महीने में वर्षा हो रही है, तो कुछ लोग उसको चमत्कार मान लेते हैं, कुछ लोग उसको देवी शक्ति मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने उसको अलग ही नाम दे दिया, फागुन में सावन। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति के रूप और स्वभाव को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता, इसीलिए वह उसको या तो चमत्कार मान लेता है या फिर देवी शक्ति मान लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति रूप और स्वभाव को समझ जाते हैं और उसी के आधार पर उसको नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर फागुन के महीने में बरसात हो रही है तो कुछ लोग उसको चमत्कार मान रहे हैं, कुछ देवी शक्ति मान रहे हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर फागुन के महीने में जो बरसात हो रही है उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फागुन में सावन। फागुन में सावन नाम दे दिया। इस पाठ में जो कविता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। कवि कहते हैं कि आज फागुन में सावन कहाँ से आ गया। फागुन के महीने में तो वर्षा होती नहीं है। कोई कैसी वर्षा? जैसी सावन के महीने में होती है वैसी वर्षा तो फागुन के महीने में होती नहीं है। लेकिन सावन के महीने में जैसी वर्षा होती है वैसी फागुन के महीने में हो गई। तो ये सावन कहाँ से आ गया? सुबह उड़ी थी धूल। धूल होता है मिट्टी। धूल क्या होता है? मिट्टी होता है। धूल कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी। शाम को घिर आए बादल। सुबह तो मिट्टी उड़ रही थी और शाम को बादल आ गए। शाम को क्या आ गए? बादल आ गए। बासंती रातों में वर्षा की नाक हो अजल। और रात को क्या हो गई? वर्षा हो गई। रात को क्या हो गई? वर्षा हो गई। तो सुबह तो धूल उड़ रही थी, शाम को बादल आ गए और रात को वर्षा हो गई। देखो प्रकृति में कैसा परिवर्तन हुआ है। सुबह तो मिट्टी उड़ रही थी और शाम को बादल आ गए और रात को वर्षा हो गई। तो प्रकृति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जब रात को वर्षा हुई तो कवि
कवि ने कह दिया कि ये किन आंखों का जल है। ये तो जो वर्षा हो रही है ये किन आंखों का जल है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि फागुन के महीने में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो सुबह तो धूल उड़ रही थी, शाम को बादल आ गए और रात को वर्षा हो गई। ये परिवर्तन आगे उसे बताया है कि पतझड़ की नंगी डालों में, पतझड़ आपको पता होगा कि साल भर में मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है और उसके परिवर्तन के कारण ही कुछ ऋतु होती हैं जिनका नाम उस मौसम परिवर्तन के आधार पर रख दिया जाता है। जैसे कि गर्मी होती है तो उस समय उस ऋतु का नाम रख दिया ग्रीष्म ऋतु। सर्दी होती है उस समय उस ऋतु का नाम रख दिया शीत ऋतु। जब वर्षा होती है तो उस ऋतु का नाम रख दिया वर्षा ऋतु। जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं तो उस ऋतु को कहते हैं पतझड़ ऋतु। और जब पेड़ों पर पत्ते आने शुरू हो जाते हैं उस ऋतु को कहते हैं बसंत ऋतु। ठीक है, ध्यान में रखना ये कि जब गर्मी पड़ती है उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, जब सर्दी पड़ती है उस ऋतु को कहते हैं शीत ऋतु, जिस मौसम बरसात होती है उसे कहते हैं वर्षा ऋतु, जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं उसे कहते हैं पतझड़ ऋतु, और जिस मौसम में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं नए पत्ते आते हैं उसे कहते हैं बसंत ऋतु। तो यहाँ पर पतझड़ ऋतु की बात की जा रही है कि पतझड़ जब ऋतु आई थी तो पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे। ठीक है ना, ध्यान में रखना पेड़ों से पत्ते किस ऋतु में झड़ते हैं, तो पेड़ों से पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ते हैं। तो जब पतझड़ की ऋतु आई थी तो पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे, तो उनकी डालों कैसा बताया गया है, नंगी बताया गया है कि उनकी डालें कैसी हो गई थी, नंगी हो गई थी। क्यों, क्योंकि डालों पर तो पत्ते रहे ही नहीं थे पतझड़ आने पर। जब पतझड़ ऋतु आई थी तो डालों पर तो पत्ते रहे नहीं, इसलिए उसको कह दिया कि नंगी डालें थी। पुलक उठा यौवन, पुलक, पुलक होता है खुश होना। पुलक क्या होता है, खुश, खुश होना या प्रसन्न होना। तो अब जब वर्षा हुई है तो पतझड़ में जो पत्ते झड़ चुके हैं अब उनमें एक नया यौवन आ गया। नया यौवन मतलब जवानी आ गई, यानी और पत्ते आने शुरू हो गए। देखो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा पर तो निर्भर रहते हैं। जब वर्षा होती है तो ऐसे में जब फागुन के समय में भी वर्षा हो रही है तो जो पत्ते झड़ चुके थे अब उन्हीं डालियों पर नए पत्ते आ रहे हैं, तो ऐसे में वो पौधे खुश हो गए हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, आज फागुन में सावन कहाँ से आ गया। इतना हमने पढ़ा है, इतना समझ में आया होगा आपके। तो एक बार फिर से इतना देख लेते हैं यहाँ तक कि फागुन में किस प्रकार परिवर्तन इसमें बताया गया है कि फागुन में सावन, जब फागुन में वर्षा हुई सावन हुआ तो उसके बारे में बताया कि कहाँ किस प्रकार से कैसे आया। तो सुबह उड़ी थी धूल, सुबह तो क्या उड़ी थी, धूल उड़ी थी, सुबह तो मिट्टी उड़ी थी। ठीक है, सुबह मिट्टी उड़ी थी, शाम को बादल आ गए और रात को वर्षा हो गई। फिर वर्षा होने पर क्या हुआ, पतझड़ की जो ऋतु थी उसमें पत्ते झड़ गए थे, लेकिन अब बरसात होने के कारण डालियों में और नए पत्ते आने शुरू हो गए। इस प्रकार से उनका यौवन है वो फिर से चमकने लगा। आ गए हो गए तो अब समझ में कि पूछा जाए कि प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, तो सुबह धूल उड़ रही थी, शाम को बादल आ गए, रात को वर्षा हो गई और पेड़ों से जो पत्ते झड़ चुके थे अब वो नए पत्ते आने शुरू हो गए। इस प्रकार से उनका यौवन फिर से खिल उठा, वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, है ना। पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तब आगे उसने बताया है कवि ने,
सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। अब जब वर्षा होती है तो उस समय आपने देखा होगा, जब वर्षा होती है तो मिट्टी से एक अलग ही तरह की खुशबू आने लगती है। जब जोरदार वर्षा होती है तो मिट्टी से खुशबू आने लगती है। तो उसके लिए बताया है कि मिट्टी से क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। गमक उठा उपवन। गमक, गमक क्या होता है, महक। गमक क्या होता है, महक होता है। तो उपवन, उपवन क्या होते हैं, बगीचा। उपवन किसको कहते हैं, बगीचे को कहते हैं उपवन। तो बगीचे में अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। तो अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, उन पर अनेक प्रकार के फूल भी आते हैं, है ना। तो पौधों में से क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। पौधों में से क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। तो जब बरसात हुई तो मिट्टी से भी खुशबू आने लग गई और पौधों से भी खुशबू आने लग गई। मिट्टी भी महकने लग गई, पौधों से भी खुशबू आने लग गई। बिजली कौंधी आसमान में। कौंधी, कौंधी होता चमकना। बिजली, कौंधी क्या होती है, चमकना। तो आसमान में बिजली चमकने लग गई। आपको पता है कि जब आसमान में बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसी समय बिजली भी चमकती है। तो बिजली है वो आसमान में चमकने लगी। धरती में सिरन। सिरन होता है कंपकपी। सिरन क्या होता है, कंपकपी, कंपकपी। तो धरती में भी कंपकपी होने लगी। धरती में क्या होने लगी, कंपकपी होने लग गई। कि आसमान में बिजली चमक रही है, उसी समय धरती में भी कंपकपी हो रही है। होली में कजली गाने को ललचाए मन। होली में मन ललचाया, किसके लिए, कजली गाने के लिए। होली में के समय में मन ललचाया, किस लिए, कजली गाने के लिए। अब बात आती है कजली। कजली क्या होती है, कजली, कजली, कजली क्या होती है। तो सावन के महीने में गीत गाया जाता है। सावन के महीने में गीत गाया जाता है, उसको कहते हैं कजली। उस गीत को क्या नाम दे दिया, कजली दे दिया। कि सावन के महीने में जो गीत गाया जाता है उसे कजली नाम दे दिया। तो होली के समय में अब कजली गाने का कवि का मन कर रहा है कि सावन के महीने में कजली गीत गाया जाता है। तो अब उसका मन कर रहा है कि मैं होली के समय में कजली गाऊं। जहाँ आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। की आज फागुन में सावन कहाँ से आ गया। तो आपके समझ में आ गया इतना। एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ से देखो, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। जब बरसात होती है तो मिट्टी में अलग तरह की खुशबू आने लगती है ना। खुशबू आती है। और जो बगीचे होते हैं, उपवन यानी बगीचे, और जो बगीचे होते हैं उनमें तरह तरह के फूल होते हैं। तो उनसे भी क्या आने लग गई, खुशबू आने लग गई। बगीचे से भी फूलों की आने लग गई, खुशबू आने लग गई। आसमान में बिजली चमकने लग गई। आसमान में बिजली चमकने लग गई। और आसमान में बिजली चमकने से धरती में कंपकपी होने लग गई। आसमान में बिजली चमकने से धरती में क्या होने लग गई, कंपकपी होने लग गई। अब कवि का मन है वो कजली गाने को ललचाया। कजली, अब मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कजली क्या होता है। कजली होता है सावन में गाया जाने वाला गीत। सावन में गाया जाने वाला गीत। सावन में गाया जाने वाला गीत होता है कजली। ठीक है, सावन में गाया जाने वाला गीत हो गया कजली। तो कजली गाने के लिए मैंने ललचाया। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन की। फागुन के महीने में आज सावन फिर से कहाँ से आ गया। अब आगे से बताया है,
हरियाली का स्वप्न, स्वप्न होता है सपना, स्वप्न क्या होता है? सपना होता है। हरियाली का स्वप्न है, हरियाली का जो सपना है वो थिरकने लगा पुतलियों में। आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उनमें हरियाली का स्वप्न है वो थिरकने लगा। क्यों क्यों थिरकने लगा? क्योंकि जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है ना। तो वर्षा जब हो गई तो ऐसा होने लगा अब चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाएगी। तो हरियाली का जो सपना है वो पुतलियों में थिरकने लगा। अलियों का उन्माद, अली, अली किसको कहते हैं? भांवरे को कहते हैं। अली किसको कहते हैं? भांवरे को कहते हैं। भांवरा होता है अली। आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं, जो कलियां होती हैं, उन पर एक काला सा जीव आता है, उड़ता हुआ एक काला सा जीव आता है, उसको कहते, वो होता है भंवरा, है ना। तो अलियों का उन्माद, उन्माद क्या होती है? मस्ती। उन्माद किसको कहते हैं? मस्ती को कहते हैं। उन्माद होती है मस्ती। तो अलियों का उन्माद, जो भांवरे होते हैं अब वो भी मस्ती करने लग गए। कैसे? क्योंकि अब बरसात हो गई, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई। ऐसे में पौधे हैं, पौधों पर फिर से नई कलियां आने शुरू हो गई, उन पर फूल लगने शुरू हो गए। तो ऐसे में भांवरे भी क्या करने लग गए? मस्ती करने लग गए। क्योंकि भंवरा होता है वो फूलों का रस चूसता है ना। हाँ, तो वह भी मस्ती करने लग गए। तो आगे बताया कि अलियों का उन्माद, की अलियों की मस्ती, कि सोखी हुई आई कलियों में, कि अब कलियां हो गई थी वो जो सूख गई थी पतझड़ के मौसम में, अब वो फिर से बारिश के कारण हरी भरी हो गई हैं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, कि तपन बिना तुम्हारा क्या मूल्य है? जीवन धन रस घन, घन होता बादल, घन क्या होता है? बादल, घन क्या होता है? बादल। और रस यहाँ पर बताया पानी को। बादलों से जो पानी आ रहा है तो उसके लिए बताया है कि क्या तपन बिना क्या बादलों का कोई जीवन है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक जो समुद्र होता है तो जब गर्मी बहुत तेज होती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। जब भाप बनकर समुद्र का पानी ऊपर चला जाता है तो उसी से बादल बनते हैं और उन्हीं बादलों से वर्षा होने लगती है। आपने भाप तो देखी होगी। जैसे कि सर्दी का मौसम आता है तो पानी गर्म करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि पानी जब गर्म करते हैं तो भाप तो निकलती है। वैसे ही बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, धरती पूरी तपने लगती है। ऐसी स्थिति में समुद्र का पानी वो भाप बन करके ऊपर जाता है और वो बादलों का रूप ले लेता है और बादलों के माध्यम से वो वर्षा कर देता है। तो इसीलिए कहा है कि तपन के बिना क्या तुम्हारा कोई मूल्य है, कि तपन के बिना कोई मूल्य नहीं है। अभी मूल्य तो किसी का भी नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि बादलों से ही वर्षा हो पाएगी। यदि बादलों से वर्षा नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? नदियाँ हैं वो, उनका पानी कैसे आगे बढ़ेगा? वो तो नदियाँ सूख जाएंगी वर्षा नहीं होगी तो। ऐसी स्थिति में और जो पौधे हैं यदि उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो हरे भरे कहाँ से रहेंगे? हरियाली कहाँ से आएगी? तो अस्तित्व तो नहीं रहेगा बादलों के बिना, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्षा तभी होगी जब हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं। तो हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, है ना। तो जब पौधे लगाएंगे तो वर्षा होगी। लेकिन तो इसी में यही बताया है कि तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, क्या तपन के बिना क्या तो तुम्हारा कोई मूल्य है? यानी जब धरती तपती है तो समुद्र का पानी ऊपर जाता है भाप बन करके, तब बादल बनते हैं और तब वर्षा होती है। तो इसलिए बताया है कि तपन के बिना तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। जो तुम ये जीवन धन रस बरसा रहे हो ये तपन के कारण ही है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन,
कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में सावन है वो कहाँ से आ गया, क्योंकि फागुन के महीने में तो कभी सावन आए ही नहीं, लेकिन आज कहाँ से आ गया। तो इस कविता को आपने समझा होगा। एक बार फिर से लाइनें मैं पढ़ा देता हूँ आपको। इसमें बताया गया है, हरियाली का जो स्वप्न है थिरकने लगा पुतलियों में, कि वर्षा हो गई, चारों तरफ हरियाली छा गई, तो उसका जो सपना है वो आंखों की पुतलियों में थिरकने लग गया। और अलियों का उन्माद, और अली हैं जो भंवरे होते हैं, अली किसको बताया था, मैंने बताया था ना आपको, भंवरों को बताया था। तो अली होते हैं, भंवरे होते हैं, वो उन्माद यानी मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि अब फूल, अब वर्षा हो गई, कलियाँ खिलने लग गई, फूल आने लग गए, तो भंवरे होते हैं उन पर मस्ती करने लग जाते हैं। कि सूखी आई कलियों में, कि अब सूखी हुई कलियाँ फिर से क्या हो गई, हरी भरी हो गई। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस घन, कि बादलों का जीवन है वो धरती के तपने से ही है, धरती के तपने से ही बादल बनते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, आज फागुन के महीने में सावन है वो कहाँ से आ गया। ये पाठ आपके समझ में आया होगा। मैं इसके प्रश्न उत्तर भी आपको भेज दूंगा। आपको प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और उन्हें याद भी करने हैं। धन्यवाद।